नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। मेरे भाई, एसएससी ने अब बर्बाद करने पे तुली हुई है। एसएससी नाम सुन के मेरे भाई एक ही बात ख्याल आ रही है कि जितने हमारे भाई लोगों को लड़कियां नहीं बर्बाद की होगी ब्रेकअप करके, ब्रेकअप मतलब देकर, या जितनी हमारी बहनें हैं उनको लड़के लोगों ने ब्रेकअप देकर नहीं बर्बाद किया होगा, डिप्रेशन में डाला होगा। ये एसएससी नाम सुनकर मेरे भाई ठीक है ना, आजकल वही वाली फील आ रही है। पहले लोग नींद में जब ब्रेकअप होता था ना, तो नींद में जब सोते थे लोग ना, तो पसीना टाइप के आते थे, अकबका के उठते थे। आजकल लड़कन जो है ना, एसएससी अगर कोई बोल रहा है कहीं पे ना, तो इसका नाम सुनकर अकबका के उठ रहे हैं। बोलिएगा कि ऐसा क्या हो गया। तो चलिए आइए हम इसके बारे में विस्तार से मेरे भाई बातें करते हैं। और जो भी वीडियो अगर ईमानदारी पूर्वक देख रहे होंगे वो मेरे भाई सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट 13 का कल से एग्ज़ाम शुरू था, 24 से, आज है 25 तारीख। मेरे भाई सबसे पहले बातें कर लेते हैं क्या है मेरे भाई। देखिए, 3 चरण में इसका एग्ज़ाम होता है, मतलब 3 टाइप, चरण नहीं 3 टाइप का। एक मेरे भाई मैट्रिक लेवल जिसको एमटीएस कह सकते हैं, इंटर लेवल जिसको आप सीएचएसएल बोल सकते हैं, एक ग्रेजुएशन लेवल जिसको आप सीजीएल बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा हाँ सर जी। तो ये 3 टाइप का पेपर होता है। पहले जब टीसीएस थी तो क्या करती थी कि लगभग तीनों का एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना सिमिलर रखा करते थे। लेकिन जब सबसे पहले कल एग्ज़ाम हुई तो पता चला कि मैट्रिक लेवल का जो एग्ज़ाम था वो हलवा था। किसका मेरे भाई? सूजी नहीं, गाजर के हलवा था। दम ऐसे लो खा जाओ। मतलब एक आध क्वेश्चन भी गलती तुम कर रहे हो मैट्रिक वाले में ना, तो तुम बाहर हो जा रहे हो, इतना याद रख लेना। इंटर लेवल कुछ सुधारा इससे। और जब मेरे भाई कल शाम को ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ, पता है क्या हुआ? पता चला मेरे भाई ना कि एसएससी के इतिहास का पूरा चीज़ें बदल दिया मेरे भाई। मतलब इतना पेपर टफ कर दिया कि जो लोग पढ़ के गए थे कुछ भी नहीं लड़ा। जो मेरे भाई आपने मॉक टेस्ट में लगा के गया था वो कुछ भी नहीं लड़ा, मतलब इर्द गिर्द भी नहीं लड़ा। 40 से 50% तो क्वेश्चन लड़ते ही हैं भाई, ठीक है ना। 40 से 50% लड़ने को लड़ने नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या है, इन्होंने एक चीज़ में तो मेंटेन किया कि मैट्रिक लेवल वाले को लेवल एकदम डाउन रखा, फिर इंटर लेवल वाले को थोड़ा सा ऊपर रखा, लेकिन ग्रेजुएशन ला को इतना टफ कर दिया ना कि लड़का लोगों का मतलब ये हो गया। एक चीज़ और यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें भी सही मानते हैं, लेकिन टीसीएस को हम ज़्यादा मानते हैं। क्यों मेरे भाई? जो लड़का यहाँ ग्रेजुएशन में बैठता है वो इंटर में भी बैठता है और वह मेरे भाई मैट्रिक में भी बैठता है। तो पता चलेगा कि जो मेरे भाई ये हम वाला लड़का है ना, इन दोनों सीटों के खा गया। मैट्रिक इंटर वाले ऐसे 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 झाल बजाते रह जाएंगे, ठीक है ना। सावन में अभी चर्चा होते रहता ना शिव जी का, नीलम दीदी और नरेंद्र भैया वाला, तो चर्चा करित रह जाएंगे, ठीक है ना। पहली बात है। तो मेरे भाई इस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा कुछ एडिक्यूटी जो है ना, टीसीएस को हटने के बाद में, एडिक्यूटी आने के बाद में बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था मेरे भाई? इन्होंने जब आया था तो डायलॉग बाजी मार रहा था कि हम तो आए हैं तो अब मतलब कि एआई से क्वेश्चन बनाएंगे, सब सुधार देंगे। मेरे भाई इन्होंने 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर दूर वीडियो मतलब कि एडमिट कार्ड भेज दिया मेरे भाई, सेंटर भेज दिया। ये सब चीज़ें तो कल के वीडियो में हम आपको खामियां गिना दिए हैं। बट आज की क्या है मेरे भाई, आइए देखिए। सबसे पहले क्या है कि एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम इनके पास में है मेरे भाई। देखिए, जिन भाई का एग्जाम अगर आज है 25-27 तारीख का है, मेरे पास बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारा मैसेज पड़ा हुआ है मेरे भाई। बिना मैसेज, बिना वीडियो, बिना ऑथेंटिक वीडियो हम नहीं बनाते हैं। कभी भी मेरे बारे में जाकर देख लेना, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, एडमिट कार्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे भाई 27 तारीख को भाई का किसी का एग्जाम है, वो आज के दिन तक मेरे भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहा है तो उसका वेन्यू दिखा ही नहीं रहा है। वेन्यू का मतलब होता है मेरे भाई कि जिस सेंटर पे आपका एग्जाम है, मान के चलिए कि आपका मेरे भाई, ठीक है ना, मान लेते हैं कि कोई भी, ठीक है ना, सेंटर है, उस सेंटर का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हम एक मान लेते हैं कि पीएन मॉल पटना के लिए फेमस लोकेशन है, पीएन मॉल के पास में गेट नंबर 2-3 के पास में ऐसा दिया जाता है लोकेशन। मेरे भाई उनका एग्जाम ही नहीं, एडमिट कार्ड में वेन्यू ही नहीं दिखाया जा रहा है। अब बताओ मेरे भाई कि कहाँ जाएगा लोग? कुछ दिन पहले तक ऐसा हो रहा था। देखो, पहले तो एडीक्यूटी परेशान कर रही थी, अब एसएससी कही कि तुम लोग ने बहुत तांडव मचाया है मेरे भाई 2024 सीजीएल के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ झेल मेरा भी लेना। तो क्या झेलवा रहा है मेरे भाई? एडीक्यूटी ने तो ये सब चीज़ें, सेंटर इतना दूर दूर दे दिया था मेरे भाई, अच्छा खासा रिस्पांस नहीं, उसका सर्वर खराब हो जा रहा था। अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो डिस्प्ले बंद हो जा रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, ऐसा चीज़ें तो दे ही रखा था। एसएससी कहा मेरा भी कुछ झेल लो, ठीक है ना। तो अब एसएससी का क्या झेलना है?
तो एडमिट कार्ड ही नहीं दे रहा है मेरे भाई। बताओ, अब 4-4 दिन पहले बच्चा लोग एडमिट कार्ड लेने के लिए परेशान है, अब उसको पता ही नहीं कि मेरा सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, अब देखो वेन्यू नहीं दिया है तो कहाँ पे जाके एग्जाम देगा मेरे भाई। ये नया नौटंकी किसका, एसएससी का शुरू हो जा रहा है। अब देखो मेरे भाई क्या है कि सेंटर प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं। देखो जैसा कि हम वीडियो बनाते हैं इस टाइप के ना, तो ईवी जो है ना, लाइट भी हमारा हमसे जलता है, कभी साउंड नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं। देखो सेंटर प्रॉब्लम, अब सेंटर प्रॉब्लम में क्या हो रहा है मेरे भाई, सेंटर जहाँ पे जा रहा है हमारे भाई का, वहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे तो ना प्रॉपर कोई चेकिंग हो रही है। नाक में कनबलिया नथबलिया कुछ भी है, कुछ भी नहीं चेकिंग हो रहा है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं चेकिंग हो रहा है। नकबलिया कनबलिया से लेकर नथबलिया से लेकर हाथ में पहनने वाले से लेकर कुछ भी नहीं चेक हो रहा है। इससे बढ़िया पेपर जानते हैं कौन करवा रहा है, बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। मेटल डिटेक्टर का यहाँ प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। बताओ मेरे भाई, बिहार पुलिस में भले ही सेटिंग से सभी नौकरी मिले, कोई मतलब नहीं, लेकिन मेटल डिटेक्टर का प्रयोग जरूर आपके सामने दिखाएगा कि हम मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ सर जी। अब आगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि 8:30 से 9:30 बजे तक मेरे भाई रिपोर्टिंग टाइम से गेट क्लोजिंग टाइम है, इसमें पूरा बच्चा अंदर जा ही नहीं पा रहा है। और खुदा ना खास्ते जो बच्चा बहुत भाग्य का तेज होगा वो अंदर चल भी गया सेंटर में, तो पता चलेगा कि वहाँ माउस नहीं काम कर रहा है, तो मेरे भाई वहाँ पे हमारा कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, समझ में आ गया, वहाँ डिस्प्ले नहीं काम कर रहा है। लास्ट में कह दिया जाएगा कि हमारा सर्वरे नहीं काम कर रहा है। चलो मेरे भाई अब सब लोग निकलो, एग्जाम कैंसिल हो गया। अब जाके एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहना। अब आपको जब एसएससी एडमिट कार्ड जारी करेगा, ठीक है ना, तब आप एग्जाम देने आओगे। बताओ मेरे भाई, बिहार के लड़कन के दिल्ली, बिहार के लड़कन के कर्नाटक, बिहार के लड़कन के देहरादून, पश्चिम बंगाल के लड़कन के मुजफ्फरपुर, ऐसा ऐसा सेंटर दिया जा रहा है। 2-2 4-4 5-5 हज़ार खर्च करके लड़का जा रहा है, और फिर मेरे भाई एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, फिर वहाँ से लौट के आ रहा है। फिर अब कब एग्जाम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए गारंटी है एग्जाम तो होगी, एकदम श्योर है। ठीक है, तो ये सेंटर प्रॉब्लम है, साथ में ये सर्वर प्रॉब्लम है मेरे भाई। जब दिल्ली ऐसे सुपर हाईटेक शहर में कहा जाता है मेरे भाई कि भारत का ये राजधानी है, कहा जाता है क्या है, और मेरे भाई यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है, फिर भी यहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे बिहार जैसे सेंटर में, झारखंड जैसे सेंटर में, उड़ीसा जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे सेंटर में कहाँ से सर्वर काम करेगा। बताओ मेरे भाई, जब दिल्ली में ही आपके सर्वर काम नहीं कर रही है, ग्वालियर में सेंटर में सर्वर नहीं काम कर रही है, बताओ। अब देखो मेरे भाई क्या है कि क्वेश्चन का लेवल देखो, हम नहीं ये रोना गाना गा रहे हैं अदर टीचर की तरह कि नहीं क्वेश्चन खूब टफ पूछ दिया है। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन टफ पूछा है, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन टफ पूछा है मेरे भाई, कटअप जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। लेकिन आपको टफ पूछना है तो आप सिलेबस से न पूछोगे मेरे भाई। बताओ, अरे ब्याह के दिन आपको जितना भी साजबाज करना होगा वो ब्याह के ना करोगे मेरे भाई, वरमाला के ना तैयारी करोगे मेरे भाई, कि तुम ब्याह के दिन करोगे गौना के या तिलक के तैयारी। ये तो गलत बातें हैं कि नहीं है। तो एसएससी ने कुछ ऐसा ही किया है। देखो मेरे भाई, एडीक्यूटी आया है ना टीसीएस को हटने के बाद में, तो एडीक्यूटी मेरे भाई मतलब क्या ही बोले, खराब शब्द मेरे मुंह से आ रहा है बट निकालेंगे नहीं। ठीक है ना, एकदम वो वाला चीज़ें है। इसके पास में अपना कोई विजन नहीं है, विजनलेस है सारा। ये क्या कर रहा है ना कि पूरा टीसीएस जितना भी दिन 5-6 साल एग्जाम ली है ना, टीसीएस का पूरा एक कलेक्शन निकाल लिया है, और उसमें से क्या क्या है कि पूरा टॉप चीज़ों को निकाल लिया है, और इजी मॉडरेट को कभी कभी एग्जाम में कहीं कहीं इतना इजी कर दे रहा है मेरे भाई, ताकि लग रहा है कि गाजर नहीं, सूजी नहीं, गाजर के हलवा बना दिया। कहीं कहीं इतना टफ बना दिया है मेरे भाई, ताकि लड़का से हिल नहीं रहा है। 40 से 50% तो मेरे भाई कर ही रहे स्कोर है, समझे। अब देखो हम क्यों बोले कि ब्याह के दिन मतलब वरमाला सिंदूरदान की तैयारी करने के लिए, समझ में आया ना क्यों ऐसा बोल रहे थे। आओ दिखाते हैं। इन जो है ना क्या बोले, मिजाज एकदम ये हो गया है, पैटर्न बदल गया है मेरे भाई। क्या पैटर्न बदल गया है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना प्री में कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, प्री लेवल के एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस को नहीं पूछा जाता है। इन्होंने अपना सिलेबस दिया है, आप अपने सिलेबस में जाके देखो मेरे भाई ना, कि आपने इस सिलेबस में इन सब चीज़ों को बाकायदा मेंशन किया है। अरे मेरे भाई, अब अपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लड़का लोग किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट लगा के जा रहा है, फेलियर हो जा रहा है मेरे भाई, फेलियर हो जा रहा है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का भर भर के क्वेश्चन दे रहा है भाई, जो कि यहाँ आता नहीं है। मेंस में एक आधे क्वेश्चन आता है। अब देखो मेरे भाई, स्टैटिक्स जो कि प्री लेवल में कहीं पे पूछा ही नहीं जाता है, और ना ही अपने सिलेबस में मेंशन किया है। तो स्टैटिक्स को एकदम भर भर के क्वेश्चन डाल रहा है, मैथ्स की बातें कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी जाके देखिएगा, पिछला साल मेंस के पहले हमने पढ़ाया है मेरे भाई, दिसंबर में, जनवरी में मेंस था तो। और देखो मेरे भाई यहाँ जो है ना मेंस वाला टॉपिक को उठा लिया है, किसको, प्रोबेबिलिटी को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हो मेरे भाई, कोई पढ़ता है, मास्टरों सब तो नहीं पढ़ाता है, हम तो पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे भाई, हमको पता था। ठीक है ना,
देखो बोलिएगा, बहुत लोग कहेंगे कि आप कैसे भगवान के भाई हैं। मेरे भाई एक लाइन एसएससी के चेयरमैन का हमें दिल में चुभ गया था। जब दिल्ली में 2024 सीजीएल में जब सबका रिजल्ट गड़बड़ाया था मेरे भाई, एज कम वाले को हटा दिया गया था, वहाँ पे जब मीटिंग में गए थे तो पता है क्या हुआ था, वहाँ सभी टीचरों के बीच में एसएससी के चेयरमैन ने बोला था ना कि आप लोगों को इतना रुलाएंगे ना कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। उन्होंने बोला था मजाक व्यू में, लेकिन हमने सीरियस ले लिया था और आज देखो दिन आ गया है। मेरे भाई जाके देख लेना, सभी टीचरों ने पढ़ाया है मेरे भाई अपने अपने लेवल से सीजीएल के लिए। हम भी पढ़ाए हैं, पढ़ा रहे हैं, जाके देखिएगा मेरे भाई, सबके कंटेंट में फ़र्क दिखाई दे देगा। हम भी पढ़ाए हैं, हमारे ये नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत तो मार दिए हैं, तीर मार दिए, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा जो लेवल था मेरे भाई, उस लेवल का 50% हमने बढ़ा के पढ़ाया है इसमें, ठीक है ना, इस बार वाले सीजीएल में। क्योंकि मेरा दिल कह रहा था मेरे भाई, देखो मेरा दो चीज़ कहता है, दिल और दिमाग अगर जो कहता है ना वही हम करते हैं। दिल और दिमाग मेरे दोनों भाई कह रहा था ना कि इस बार जो एग्जाम होगा ना वो पक्का एकदम टफ लेवल का होगा। क्यों? क्योंकि सीजीएल 2024 में मेरे भाई कम उम्र वाले बच्चे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, ज़्यादा नंबर होने के बाद भी, और कम नंबर वाले को, कम से कम नंबर वाले को नौकरी दे दिया गया था। और इसी में चिढ़ गए थे एसएससी के चेयरमैन साहब, इतना आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। और इसी में उन्होंने बोला था कि इतना रुलाएंगे ना कि आंसू पूछने वाले नहीं होगा। खास करके मैथ्स वाले को बोले थे कि कोई नहीं, मैथ्स के टीचर ही एक मेरे भाई परेशान करते हैं, रीजनिंग वाला कोई नहीं बोलता है, जीके वाला कोई नहीं बोलता है, इंग्लिश वाला कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना, लेकिन एक ही है ना मैथ्स के टीचर, सब ठीक है ना हमें परेशान करते हैं। उसी दिन हमको समझ में आ गया था, इसीलिए हम, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, मैथ्स को हम 50% मेरे भाई, जहां हम 50 क्वेश्चन एक चैप्टर में पढ़ाते थे वहां हम 150 पढ़ाने लगे। हमको पता था, लेवल अप करके पढ़ाने लगे, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सारा मेरे भाई कहाँ का है, मेंस का टॉपिक है। और यही क्वेश्चन उठा के दे रहा है मेरे भाई, अलजेब्रा 0, बाकी के चैप्टर के 0 कर दिया है मेरे भाई। तो ये काफ़ी जो है ना पैटर्न को ही बदल दिया है इन्होंने। अब आते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा जीके के। जीके कह रहा है मेरे भाई कि बर्बाद करके गया, जितना तो हमको वो नहीं बर्बाद करके गई थी ब्रेकअप करके, उससे ज़्यादा तो तुम बर्बाद करके गए हो, बेवफा करके गए हो। बोले को कि क्यों? तो देखो एसएससी का जो इस बार का पेपर आ रहा है मेरे भाई, वो डायरेक्ट किससे, यूपीएससी बेस से आ रहा है। कहाँ से? यूपीएससी बेस से जीके का क्वेश्चन आ रहा है। करेंट अफेयर्स एकदम आदि मानव काल से आ रहा है। कहने का मतलब है मिला जुला के कि कह रहा है कि हम अब तुमको नौकरी नहीं देंगे, अब तुमको हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। ये रहा क्या, जीके के बारे में। जीके पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब आते हैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश लहूलुहान कर गया है। क्यों पता है? सवेरे लड़का बाथरूम में भी जाता था ना तो अपना एक पेपर लेके जाता था, किसका, वोकैब का मेरे भाई, और मतलब एंटोसाइनो का एकदम लेके जाता था, ठीक है ना। अबंडन, फोर्सेक, त्यागना होता है, ठीक है ना, ऐसे 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 रटते जाता था, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ है, ना ही मेरे भाई क्लॉज में थी, वोकैब पूछा ही नहीं है, एंटोसाइनो को तो नाम ही गायब कर दिया है। जहाँ 50 नंबर में 15 से 16 नंबर रट के लाया जाता था अंग्रेजी में, इस बार क्या किया है, सबको उड़ा दिया है। समझ में आया? अब देखो मेरे भाई क्या है, क्लोज टेस्ट जो पूछा जाता था, क्लोज टेस्ट को इन्होंने उड़ा दिया है। तो सर पूछा क्या है? सर इन्होंने पूछा है मेरे भाई, इन्होंने, ठीक है ना, वॉइस है ना, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव को डाल दिया है मेरे भाई। और कई कई ऐसा चीज़ है ना, इससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब सिलेबस से कोई लेना देना मिला जुला के इनको नहीं है। तो अंग्रेजी 2-3 साल से आसान जो आ रहा था, अंग्रेजी को इस बार इन्होंने पूरी तरह से ये कर दिया, समझ रहे हो ना, सब खत्म कर दिया, लहूलुहान कर दिया। अब बात आते हैं रीजनिंग वाले। रीजनिंग वाले मास्टर तो ऐसे करके बैठे हैं चिंतन मनन में। काहे भाई, ये लोग बड़ी उड़ रहे थे, अरे भाई अब मेंस में हमारा रीजनिंग आ गया है, मास्टर हम हैं, हम पूरी तरह से भगवान हो गए हैं। अब हुआ क्या यहाँ मेरे भाई, कि इनको तो पूरी तरह से एकदम कहानी ख़त्म कर दिया है। जो रीजनिंग पढ़ाया जाता था वो मेरे भाई आ ही नहीं रहा है। सीरीज टाइप का जो है ना सारा चीज़ जो है पूछना शुरू कर दिए हैं। जो बैंक है ना, बैंक को भी मेरे भाई, ठीक है ना, पीओ को भी फेल कर दिए हैं रीजनिंग के मामले में। तो मिला जुला के यही मेरे भाई है कि जो पैटर्न था वो पूरी तरह से पैटर्न बदल गया है एसएससी का। और एक चीज़ और, इसी को देखते हुए एक चीज़ हमने भी निर्णय लिया है मेरे भाई कि ये भाई याद रखना, ये तो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर चल रहा है मेरे भाई। सीजीएल का जब पेपर आएगा ना, तुम कोई भी वीडियो में मेरा जाके देख लेना, कभी भी हम भौकाल नहीं काटने वाली बातें कहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम हर जगह बोले थे कि मेरे भाई इस बार सीजीएल के लेवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही नहीं मेरे भाई, टॉप नहीं टापू पर जाएगा मेरे भाई सीजीएल का लेवल।
तो अपने पढ़ाई में भी बदलना होगा मेरे भाई, पैटर्न में भी बदलना होगा, हर चीज़ में बदलाव करना होगा। जब यहाँ पे इन सब चीज़ों को ये दे रहा है तो वहाँ के लिए मेरे भाई लगले तुरंत अगला महीना में पेपर है किसका, सीजीएल का। तो ये बहुत मतलब कि बना के रखे हैं, अरे टीसीएस का कलेक्शन छाट के रखा है आदमी और टफ करके केवल परोस दे रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, कट टू कॉपी पेस्ट। अरे भाई इससे अच्छा हमें एग्जाम कराने के लिए देता तो हम सेंटर खोल के और इससे बढ़िया एग्जाम कंडक्ट करा देते मेरे भाई। अरे नहीं एसएससी मिल रहा है वेंडर तो बोलो ना मेरे भाई, हम रिक्वेस्ट करेंगे टाटा से, टीसीएस से, टाटा कंस्ट्रक्शन से, फिर से वो आ जाएंगे और फिर से वो अपना एग्जाम ले लेंगे। काहे ऐसा जीवन बर्बाद कर दे रहे हो? अरे एग्जाम के नाम पे तो पूरे भारत भ्रमण करवा रहे हो, बिहार वाले को कर्नाटक, बिहार वाले को देहरादून, बंगाल वाले को बिहार, ठीक है ना। और मेरे भाई इतने दूर दूर का सेंटर दे रहे हो, हमें कहीं डर लग रहा है मेरे भाई। पता है क्या कि ये इस पेपर में पूरे भारत भ्रमण करवा रहे हैं, कहीं सीजीएल वाले में अमेरिका ना सीजीएल वाले का सेंटर दे दे, सीएचएसएल वाले के मेरे भाई कहीं रसिया सेंटर न दे दे, और मेरे भाई एमटीएस वाले को थाईलैंड दे दे, या जीडी वाला का कहीं मेरे भाई पाकिस्तान ना सेंटर दे दे। हमको ऐसा भी कभी कभी अनुभव होने लगा है, क्योंकि ये मेरे भाई एडीक्यूटी है तो एजुकेशन से क्यूट होने की बातें कर रहा है, बाकी और कुछ करने के लिए नहीं बातें सोच रहा है। तो मेरे भाई है एसएससी, इतना मेरे भाई मत निर्दयी बनो कि सारे चीज़ जो है ना एक चीज़ से, ठीक है ना, इसको मेरे भाई हमारे लोगों को एकदम मारने का कोशिश करो। मेरे भाई कितना बढ़िया एग्जाम कंडक्ट टीसीएस करवाते थे, उनका हर चीज़ सही लगता था यार, ठीक है ना। आपके यहाँ ना बायोमेट्रिक सही से हो रहा है, ना ही मेटल डिटेक्टर का प्रयोग हो रहा है, नथिया बाली कनिया कुछ भी कुछ होते हैं ना पहनने वाला, कुछ नहीं चेक हो रहा है। कहीं कोई चिप्स फिप्स लंद फंद लगा के आ जाके चोरी कर लेगा। बताओ मेरे भाई, सेंटर आपका कबूतर खाना जैसा है, आपके पास में बड़े सेंटर नहीं हैं, कैसे होगा बताइए तो ये रहा मेरे भाई, पूरी तरह से एसएससी ने सब कुछ बदल लिया है और बर्बाद भी करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। एसएससी के नाम सुनकर यही एक आ रहा है कि एसएससी तुम बेवफा हो। क्या? एसएससी तुम बेवफा हो, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, इन्हीं शब्दों के साथ में हम वीडियो को अंत कर रहे हैं। आगे जैसा भी अपडेट होगा हम अपडेट देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जितने लोगों ने वीडियो देखा है सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। और जो भी मेरे भाई आपके मन में आएगा ना, वो कमेंट आप नीचे में कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जो भी बदलाव करना हो या जो भी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और इसी में अनाउंसमेंट कर देते हैं, जो अभी एडीक्यूटी है इन्होंने एमपी के अंदर पेपर करवाया है, जैसे एमपी लेखपाल का, पटवारी वगैरह का, ठीक है ना, पेपर करवाया है। तो कल जो है ना, हम जो उसका क्वेश्चन हम निकाल लिए हैं, सारा चीज़ हमारे पास अरेंज हो गया है। कल हम आपको जो एडीक्यूटी का पेपर का क्वेश्चन है ना, उसको हम कल करवाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। तो मेरे भाई सभी को एक बार बता दीजिएगा कि एडीक्यूटी का जो पेपर हुआ था ना, पेपर जो करवाया था ऑफलाइन, उसका कलेक्शन हम करके आपको कल करवाएंगे। दोपहर के जब भी टाइम होगा वो करवाएंगे, स्पेसिफिक हमारा स्पेसिफिक आपको टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सभी को एक बार बता दीजिएगा, यूट्यूब पे पहली बार किसी पूरे भारत के चैनल और टीचरों में, हम हालांकि हम टीचर नहीं, हम तो मेरे भाई बच्चे अभी हैं, तो याद रखिएगा पूरे भारत में पहली बार एडीक्यूटी का पेपर हम लेके आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।